सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग ने आरबीआई का जो शुरुआत किया था तो हम लोग ने आरबीआई की हिस्ट्री कर ली थी, फिर इंपॉर्टेंट गवर्नर्स का कर लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई का फंक्शन। क्या देखने वाले हैं हम लोग? आरबीआई का फंक्शन। और ये किसी भी एग्जाम के लिए और एज अ जनरल नॉलेज आपको काफी ज्यादा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जिसको मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ और गारंटी देता हूँ अगर आपने पूरा फंक्शन अच्छी तरीके से देख लिया तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी फंसेंगे और आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। डन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं हमारे बोर्ड पे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, बैंकर्स बैंक। क्या लिखा हुआ है? बैंकर्स बैंक। अब जरा सोचो आप लोग, बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता होगा? क्या लगता है आप लोगों को बैंकर्स बैंक का मीनिंग क्या होता होगा? तो बैंकर्स बैंक का हम लोग एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये आप हो, ठीक है। ये क्या हो? आप हो, ठीक है। आपका थोड़ा सा ऐसे फोटो वगैरह बना देते हैं। अब ये आप हो और सपोज आपका कहीं पर बैंक अकाउंट है, जैसे सपोज हम लोग ले लेते हैं एसबीआई, ठीक है। एसबीआई में आपका क्या है, बैंक अकाउंट है। तो जहां पर अकाउंट होल्डर नेम रहेगा, अकाउंट होल्डर नेम रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। सपोज आपका नाम ए था, तो आपका अकाउंट कहां पर है? एसबीआई में। क्लियर। अब वैसे ही क्या होगा, एसबीआई का भी कहीं ना कहीं अकाउंट होगा, है कि नहीं? एसबीआई का भी कहीं ना कहीं तो अकाउंट होगा ही, राइट। तो एसबीआई का जहां पर अकाउंट रहेगा वो कहां पर रहेगा? आरबीआई में। तो इससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं बैंकर्स बैंक या आरबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक। क्या बोल देते हैं उसको? बैंकों का बैंक। मतलब जहां हमारा बैंक रहेगा तो इनका बैंक क्या रहेगा? आरबीआई रहेगा। तो पहला फंक्शन क्लियर हो गया, बहुत इजी था। अब आते हैं दूसरे फंक्शन पे। दूसरे फंक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, करेंसी प्रिंटिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? करेंसी प्रिंटिंग। अब करेंसी प्रिंटिंग से आप लोगों को क्या समझ रहा होगा? चलिए बताइए, भारत की करेंसी कौन सी है? तो बहुत इजी तरीके से बता लोगे, क्या रहेगा? रुपी रहेगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं तो करेंसी प्रिंटिंग में क्या क्या चीजें रहती है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आप लोग जानते रहोगे नोट्स को कौन प्रिंट करता है? तो नोट्स को हमारी आरबीआई प्रिंट करती है, करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग, पहले मुझे आप लोग बताइए हमारे पूरे भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आरबीआई की नोट्स प्रिंट होते हैं, मतलब जो हमारे इंडियन करेंसी प्रिंट होते हैं। क्या आपको पता है? ऐसी 4 जगह हैं जहां पर नोट्स को प्रिंट किया जाता है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कहां कहां पर होता है। तो सबसे पहले कहां होता है? तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं नासिक। तो नासिक आपको पता है कहां पर आ गया? तो नासिक अपना हो जाता है महाराष्ट्र में। ठीक क्लियर हो आप लोगों को? तो पहला तो आपको जगह मालूम पड़ेगी कहां पर करेंसीज प्रिंट होती है। तो पहला आपको याद हो गया रहेगा, नासिक में प्रिंट होता है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा होता है हमारा देवस। देवस एक प्लेस का जगह है, प्लेस का नाम है। और देवस कहां पर है? तो देवस आपको मिल जाएगा एमपी में। कहां पर मिल जाएगा? एमपी में मिल जाएगा। फिर तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हमारा हो जाता है सलबोनी। क्या हो जाएगा? सलबोनी। नाउ सलबोनी कहां पर है? तो सलबोनी हमारा है वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्थ वाला हो जाएगा हम लोग का मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। तो मैसूर कहां पर आता है हम लोग का? कर्नाटका में आता है। कहां पर आता है? कर्नाटका में आ जाता है। अब सबसे पहले ना आपको कुछ मैं नॉलेज शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको भी जान के बहुत अच्छा लगेगा। क्या आपको पता है नोट्स कितने अमाउंट तक प्रिंट हो सकता है? क्या? नोट्स। अब जिससे आप लोग ने अपने लाइफ में देखा रहेगा ना, 500 का नोट देखा था, मतलब एक सिंगल नोट कितनी वैल्यू का हो सकता है? तो 500 का आपने एक नोट देखा था, 1000 का भी आप लोग ने देखा हुआ है, 200 का भी देखा हुआ है, 50 रुपए का भी देखा हुआ है। तो वैसे ही आरबीआई के पास में कितना लिमिट है, कितने अमाउंट तक का, कितने वैल्यू तक का प्रिंट कर सकती है? तो आपको याद रखना रहेगा, नोट्स में है वो रहेगा 10,000। कितना रहेगा? 10,000। मतलब एक सिंगल जो वैल्यू आपको दिखती है, जो सिंगल रुपीज दिखता है अपने को, सिंगल पेपर दिखता है, वो कितने वैल्यू तक का कर सकती है आरबीआई प्रिंट? तो 10,000 का। तो पहले हुए भी हैं, पहले आपको पता रहना चाहिए 10,000 के भी नोट्स हुआ करते थे। अब नोट्स की तो बात कर लिया, व्हाट अबाउट कॉइन्स?
कॉइन्स की भी तो वैल्यू होती होगी ना, है ना। जैसे अभी आप लोग 10 रुपए का कॉइन देखते हो, 1 रुपए का कॉइन देखते हो, वैसे ही आपको पता रहना चाहिए कॉइन्स कितने लिमिट तक प्रिंट हो सकता है या मिंट करना पड़ता है, वहां तो प्रिंट होता नहीं, ये तो चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो कॉइन्स हमारा कौन करता है या कितने तक होता है, तो आपको याद रखना है कॉइन्स का हम लोग वैल्यू कितना तक कर सकते हैं, 1000 तक कर सकते हैं। कितने तक कर सकते हैं, 1000 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो कॉइन्स रहेंगे उसको हम लोग मिंट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब एक और चीज इसमें ऐड करना रहेगा, जैसे आपको अगर पता रहे तो दो रुपए से लेके 10,000 तक, कितना, 2 रुपए से लेके 10,000 तक का नोट्स कौन प्रिंट करता है, तो ये प्रिंट करती है हमारी आरबीआई प्रिंट करती है। कौन प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करता है। और इस पे सिग्नेचर किसका रहता है, इस पे साइन किसका रहता है, तो साइन जो रहेगा वो रहेगा हमारे गवर्नर का। कौन, आरबीआई गवर्नर जो रहेंगे उनका क्या रहेगा, इस पे साइन रहेगा। अब आपको एक और चीज पता रहनी चाहिए, जो आप लोगों ने अपने टाइम पे, ठीक है, 1 रुपीज का नोट देखा रहेगा ना, आप लोगों ने अपने टाइम पे क्या 1 रुपीज का नोट देखा रहेगा। तो 1 रुपीज का नोट कौन प्रिंट करता है, तो आपको याद रखना रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, प्रिंट करती है। ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद होना चाहिए, 1 रुपीज का जो नोट रहेगा ना, उस पे सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर का रहता है, उसमें सिग्नेचर रहता है फाइनेंस सेक्रेटरी जो भारत के रहते हैं। तो ये आपको नॉलेज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस प्रोवाइडर। क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस प्रोवाइडर। अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको एक अच्छा सा बड़ा सा होटल चाहिएगा, आपको होटल एक खोलना रहेगा, तो आपको लाइसेंस किसका लगेगा, तो लाइसेंस जो हमारे फूड के प्रॉपर तरीके से देखते हैं उनका आपको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको अगर बड़ा सा मेडिकल खोलना है या कहीं पर मेडिकल खोलना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लगता है। तो आपको एक और चीज याद रखना रहेगा, बैंक्स को भी रन करने के लिए ना लाइसेंस लगता है। क्या लगता है, बैंक्स को रन करने के लिए लाइसेंस लगता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है। अब गाड़ी चलानी रहेगी तो उसके लिए लाइसेंस कौन देगा, आपको आरटीओ दे देता है, राइट। तो वैसे बैंक्स को अगर बैंकिंग करना रहेगा, लोगों से पैसा ले पाए, लोगों से पैसा दे पाए, सारी चीजें कर पाए, तो उसके लिए उनको क्या लगता है, लाइसेंस लगता है। और लाइसेंस आपको याद रखना रहेगा, लाइसेंस कौन देता है, हमारी आरबीआई देती है। अब आपसे ना एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना रहेगा, लाइसेंस कौन से एक्ट के अंदर मिलता है, तो आपको याद रखना है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस एक्ट के तहत क्या मिलता है, बैंकों को लाइसेंस मिलता है। तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, बताओ मुझे, अगर किसी बैंक को वर्क करना रहेगा तो उसको कितना रुपीस रहना चाहिए, उसका कैपिटल कितना रहना चाहिए। अब जैसे आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा तो आपके पास कोई ना कोई तो कैपिटल कितना तो रहना चाहिए ना, है कि नहीं, तभी तो आप लोग अपना बिजनेस चला पाओगे। वैसे अगर किसी बैंक को वर्क करना रहेगा तो उसके लिए कितना रुपीस लगता है, तो आपको याद रखना रहेगा, अगर आपको प्रॉपर बैंक स्टैब्लिश करना तो आपके पास कम से कम कितना होना चाहिए, 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 करोड़ का कैपिटल। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब हो जाता है, अगर हमारी कोई भी बैंक है, उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, उनको कहीं से भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो एंड में कौन देगा, तो एंड में पैसा दे देगा हमारी आरबीआई। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एग्जांपल लेते हैं, आपको पैसे की जरूरत थी और आप अपने फ्रेंड से पैसा वगैरह मांगे, आपके एक फ्रेंड ने मना कर दिया, दूसरे फ्रेंड ने मना कर दिया, तीसरे फ्रेंड ने मना कर दिया। फाइनली आप कहाँ पर जाओगे, अपने पेरेंट्स के पास में जाओगे, तो आपके पेरेंट्स क्या दे देंगे, आपको प्रॉपर तरीके से पैसा दे देंगे, है कि नहीं। कभी कभार दे देंगे, कभी कभार नहीं देंगे, भगा भी सकते हैं, तो आप लोग अपने रिस्क पे पैसा मांग लेना, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो जाता है, जब भी बैंकों को पैसे को ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्या हो जाता है, बैंकों को पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो अगर लास्ट में कहीं से नहीं मिल रहा तो उनको कौन दे देगा, हमारी आरबीआई दे देगी। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस पे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई फार्मर है और कोई आईटी प्रोफेशनल है, राइट। अब आपको पता रहेगा फार्मर की जो इनकम होती है, क्या होती है, फार्मर की जो इनकम होती है ये कांस्टेंट रहती है। ऐसा होता है कि पर मंथ मिलने वाला उनको, बिल्कुल नहीं होता ऐसा।
बट जो आईटी प्रोफेशनल रहेगा उसको मंथली तो पैसा आ रहा होगा। तो मुझे आप लोग बताओ, एक कंडीशन है, कोई फार्मर लोन लेने जाएगा बैंक से और कोई आईटी प्रोफेशनल लेने जाएगा, किसको इजी लोन मिल पाएगा? तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा? जो आईटी प्रोफेशनल रहेगा उसको क्या हो जाएगा, लोन इजीली मिल पाएगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन ये रहता है कि बैंक भी ना सिक्योरिटी देखता है कि भाई अगर हम इनको पैसा दे रहे हैं तो क्या उनसे हम लोग रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप सपोज आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप भी देखोगे ना कि आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप लोग क्यों दोगे? सिंपल चीज आती है। तो वही चीज रहता है। तो कभी कभार क्या रहता है, फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखना पड़ता है, उनको लोन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो लोग कहाँ पर जाते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर कौन से हो जाएंगे? तो मनी लेंडर्स वगैरह जो होते हैं, उनके गांव वगैरह के रहते हैं, साहूकार वगैरह आप लोगों ने सुना रहेगा, तब वो लोग उनसे जाके लोन लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या आती है, एक समस्या रहती है। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए हमारी आरबीआई ने क्या किया हुआ है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। अब ये भी जिम्मेदारी आरबीआई की, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है कि नहीं? गवर्नमेंट इतना बड़ा बैंक है, ठीक है, तो काम तो उनका रहेगा। तो किस तरीके से आरबीआई करता है? तो आरबीआई का जिम्मेदारी रहता है कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स रहेंगे उनको भी बढ़ावा मिले। इसकी वजह से आरबीआई ने क्या करके रखा हुआ है? तो आरबीआई ने एक बैंक को स्टैब्लिश करके रखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाबार्ड। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग नाबार्ड बोलते हैं। और नाबार्ड जो रहता है तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक होता है ना? क्या हो जाता है? ये स्पेशलाइज्ड बैंक होता है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? तो आपको याद रखना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, ठीक है, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ये क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ ये वाला अंडरस्टैंड हो गया। तो नाबार्ड क्या करता है? बेसिकली जो फार्मर्स रहते हैं उनको एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, अब आपको पता रहेगा, जैसे कोई भी कंट्री को अगर ग्रो करना है, क्या करना है? कोई भी कंट्री को अगर प्रॉपर तरीके से ग्रो करना रहेगा तो उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? इंडस्ट्रीज बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना, अब जैसे हमारा इंडिया भी क्या कर रहा है? हमारा इंडिया भी मेक इन इंडिया पे फोकस करता है ना? यहाँ से ही हम लोग बनाएंगे सामान, है कि नहीं, और बाहर जाके बेचेंगे। तो वही चीज रहता है। तो कहीं ना हमारे इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरत रहता है। इंडस्ट्रीज भी जो रहती है ना, उनको पैसों की क्या होती है? बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उनको भी प्रॉपर तरीके से फाइनेंस मिल पाए, उसको भी क्या करती है? हमारी आरबीआई प्रमोट करती है। अब आरबीआई कैसे प्रमोट करती है उसको देखते हैं। तो आरबीआई ने क्या करके रखा हुआ ना, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, क्या करने के लिए? इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक भी चालू किया। अब जिसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं सिडबी। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोल देते हैं? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये फोकस किस पे करता है? एमएसएमई पे। किस पे फोकस करता है ये? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जैसे कोई छोटी कंपनी है तो उसको सपोर्ट करेंगे, तब जाके वो बड़ी बनेगी। फिर जो मिडिल लेवल पे कंपनी पहुंचेगी उसको अगर हम लोग और सपोर्ट करेंगे तब जाके वो बड़ी बन पाती है कि नहीं? तो ये भी चीज क्या होता है? तो आरबीआई हमारा देखता है, ये कुछ फंक्शन होते हैं। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स। क्या देखते हैं हम लोग? ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो आपको पता रहेगा कि हमारी जो बैंक्स होती है उनको महीने में 2 बार, हर फोर्टनाइट पे क्या करना पड़ता है? आरबीआई के पास में रिपोर्ट भेजना रहता है कि किस तरीके से उनका बैंकिंग सेक्टर चल रहा है। अब जैसे क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है ना, कोई भी बैंक अगर फाइनेंशियली अच्छा चल रहा है तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी खासी चलेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, इसीलिए क्या करता है हमारा आरबीआई जो रहता है, बैंकों का ऑडिट करता है हर फोर्टनाइट। आपको याद रखना रहेगा, महीने में 2 बार। अब जैसे ऑडिट ऑफ बैंक्स में आरबीआई चेक क्या करता है? तो आरबीआई देखता है कौन से बैंक का एनपीए ज्यादा है। क्या है? एनपीए ज्यादा। नाउ एनपीए क्या होता है तो आपको मैं बता देता हूं। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या जाता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये क्या हो जाता है? हमारा एनपीए का फुल फॉर्म हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट कब बनता है बैंकों के लिए? आपको पता रहना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंडिविजुअल था ए। कौन था? एक इंडिविजुअल था ए, और उसने क्या किया था? बैंक से 10,000 का लोन लिया। बैंक से उसने क्या किया? 10,000 का लोन लिया, और वही लोन को उसने 90 दिन तक रिटर्न ही नहीं किया बैंक को। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न नहीं किया और जो लोन का इंटरेस्ट वगैरह था कुछ रिटर्न नहीं किया। अब अगर कोई इंडिविजुअल 90 दिन तक नहीं दे रहेगा तो बैंक के लिए क्या बन जाता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है।
क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं एनपीए। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो कोई भी बैंक अगर एनपीए ज्यादा रहेगा तो ये क्या दिखाता है, बैंकिंग सेक्टर प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग ने कुछ क्या देखा, फंक्शंस देखा किसका, आरबीआई का। तो आपको याद रखना रहेगा, पहला फंक्शन हम लोग ने क्या देखा, बैंकर्स बैंक। तो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे बैंकों का भी बैंक रहेगा उसको हम लोग क्या, आरबीआई। करेंसी प्रिंटिंग हम लोग देखा, तो आप लोग को मैंने बताया 4 जगह इंपॉर्टेंट है, नासिक, देवस, सलबोनी, मैसूर। तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद कर लेने का। फिर तीसरा हम लोग ने कौन सा फंक्शन देखा, लाइसेंस प्रोवाइडिंग, मतलब अगर बैंकों को प्रॉपर तरीके से बैंकिंग करना रहेगा सो दे रिक्वायर्ड लाइसेंस है, लाइसेंस इज प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। क्लियर हो गया, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चौथा हम लोगों ने क्या देखा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अगर बैंकों को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होगा तो आरबीआई कौन करेगा, फाइनल में उनको लोन दे देगा। फिर हम लोग देखा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए तो हमारे आरबीआई ने क्या करके रखा हुआ है, एक स्पेशलाइज्ड बैंक को स्टैब्लिश किया जिसका फुल फॉर्म क्या था, या जिसका नाम क्या था, नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रीज को बढ़ाने देने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, सीडीबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये फोकस किस पे करता है, एमएसएमईज पे। क्लियर हो गया। और लास्ट में हम लोगों ने देखा बैंकों का ऑडिट कौन करता है, तो हमारा बैंकों का ऑडिट किया जाता है बाय द आरबीआई। सो यहाँ पर अपना आरबीआई का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सीरीज अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, आरबीआई हिस्ट्री से लेके, गवर्नर से लेके, और कुछ इसके फंक्शंस। सो इसी तरीके से हमारा अभी वीडियो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने यहाँ तक देखा रहेगा तो आप लोग काफी ज्यादा सीरियस है, या आपको काफी ज्यादा नॉलेज हो चुका रहेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। क्लियर हो गया। चलो तो जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।